बॉलर ने भी उधर से भागना शुरू कर दिया और उसके बॉल डालते ही जैसे बॉल अपने आप धीमी सी हो गई और आजाद के कानों में हाईवे पे चलती गाड़ियों की आवाज, लोगों का शोर शराबा, सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा और आजाद के कानों में एक आवाज बोली, फ्रंट फुट कवर ड्राइव। अचानक जैसे वापस सब कुछ स्लो मोशन से वापस नॉर्मल हुआ और आजाद को समझ ही नहीं आया कि उसने कब फ्रंट फुट कवर ड्राइव चला के चौका लगा दिया। Fever Stories। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। ये शायद एक ऐसा सपना है जो हर हिंदुस्तानी बच्चे की आंखों में कभी ना कभी जरूर आता है। कुछ का सपना सच होता है और कुछ इन्हें आंखों में लिए हुए एक ही शब्द कहते हुए ताउम्र जिंदगी बिता देते हैं, काश। आजाद का भी यही सपना था कि एक दिन इंडिया के लिए खेले। बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी करता था। 1994 में कपिल देव के रिटायर होने के बाद से आजाद का सपना इंडिया का अगला कपिल देव बनने का था। लेकिन सिर्फ अच्छा खेलने से सब कुछ नहीं होता, एक किट बैग भी चाहिए होता है, अच्छे जूते चाहिए होते हैं और इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है, जो फिलहाल आजाद के पिताजी ने उधार लेके उसे सारा सामान दिलवाया था। एक एकेडमी में एडमिशन कराया था जहां शुरू में तो आजाद पहुंचते ही स्टार बन गया, लेकिन काफी महीनों से उसका फॉर्म आता जाता रहा था। हर खिलाड़ी को झेलना पड़ता है, उसे भी झेलना पड़ रहा था। आज एकेडमी का बहुत इंपॉर्टेंट एक मैच था, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट का फाइनल। बेहद खूबसूरत ग्राउंड था। लोग तरह तरह की बातें करते थे इस ग्राउंड के बारे में। कहते थे यहां भूत था, किसी ने सुसाइड कर लिया था यहां शायद कभी। उसके बाद से बंद था काफी साल। हाल ही में रेनोवेशन करवा के वापस चालू किया गया था। लेकिन आजाद की टेंशन भूत नहीं, कोच सर थे। कोच सर ने कह दिया था कि अगर आज आजाद नहीं खेल पाया तो टीम में आगे उसकी जगह नहीं रहेगी। आजाद भी जानता था ये दिन आने वाला था। फर्स्ट डाउन उतरता था वो, टीम का बेस्ट बैटर था। आज भी उसी जगह उतारा गया उसे। सामने वाली टीम के बॉलर जबरदस्त थे। उन लोगों की बैटिंग भी शानदार रही थी। 15 ओवर में 180 का टारगेट दिया था और आजाद की टीम का पहला विकेट 3 ही रन पे गिर गया था। बॉल स्टंप्स पे आके कब लग गई बैटर को हवा तक नहीं लगी, इतनी स्पीड थी उस बॉलर की। आजाद पैड वगैरह पहन के तैयार ही था। आज जैसे उसकी लय वापस आ गई थी। फील्डिंग करते हुए 2 जबरदस्त कैच पकड़े थे, एक रनआउट भी किया था डायरेक्ट हिट मार के। आजाद ने क्रीज पे पहुंच के गार्ड लिया और बॉलर अपने रनअप पे पहुंचा। थोड़ी बहुत भीड़ थी आसपास जो ऐसे ही इधर उधर मस्ती कर रही थी और पास ही एक हाईवे भी था। उस हाईवे पे चलती गाड़ियों की आवाज और इस भीड़ के हल्के फुल्के शोर शराबे के बीच में आजाद को बॉलर ने पहली बॉल डाली। किसी आंधी के झोंके की तरह आजाद के कान के 2 इंच दूर से बॉल 140 की स्पीड से निकल गई, दिखी तक नहीं। आजाद ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर वापस अपना स्टांस लिया। बॉलर ने भी उधर से भागना शुरू कर दिया और उसके बॉल डालते ही जैसे बॉल अपने आप धीमी सी हो गई और आजाद के कानों में हाईवे पे चलती गाड़ियों की आवाज, लोगों का शोर शराबा, सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा और आजाद के कानों में एक आवाज बोली, फ्रंट फुट कवर ड्राइव।
अचानक जैसे वापस सब कुछ स्लो मोशन से वापस नॉर्मल हुआ और आजाद को समझ ही नहीं आया कि उसने कब फ्रंट फुट कवर ड्राइव चला के चौका लगा दिया। आजाद अपने मन की इस आवाज को थैंक यू बोल के वापस गार्ड लेके खड़ा हो गया और अगली बॉल एक बार फिर उसके कान के पास से निकल गई। अब की बार उसके मन की आवाज बोली, Idiot. Overconfident. आजाद ने चारों ओर देखा। सारे ऑपोजिशन वाले बॉलर को चीयर कर रहे थे। ये सचमुच उसके मन की आवाज थी या कुछ और? आजाद ने वापस गार्ड लिया और उधर से बॉलर दौड़ा। बॉल बॉलर के हाथ से छूटी, वापस सब कुछ स्लो मोशन हुआ और आजाद के मन की आवाज फिर बोली, अंगूठा ध्यान से देख। दौड़ते हुए ही सीन सेट करता है ये वाली पक्का यॉर्कर डालेगा। बैकफुट पे ऑन ड्राइव खेल। बॉलर ने बॉल फेंकी और एक बार फिर से सब कुछ स्लो मोशन से नॉर्मल हुआ। आजाद का बैट चला। आजाद ने फिर से एक सटीक शॉट खेल दिया था। इसके बाद आजाद जैसे अचानक फॉर्म में वापस लौट आया। दनादन एक से बढ़ के एक शॉट लगाता गया और फिर देखते देखते उसने सेंचुरी मार के टीम को जीत के बहुत करीब ला दिया। अब बस एक ओवर बचा था, 16 रन चाहिए थे। 4 चौके या 3 छक्के मारने थे। पहली बॉल पे बैट्समैन ने सिंगल लिया और आजाद स्ट्राइक पे आया। आजाद ने स्टांस लिया और उधर से बॉलर भागा। उसने बॉल तो फेंकी लेकिन उसकी स्लोअर बॉल आजाद पढ़ नहीं पाया। मन की आवाज फिर बोली, तुम्हारा प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। तुम जानते हो तुम अच्छे प्लेयर हो, इसीलिए बाकियों को बेवकूफ समझते हो। That's your mistake. अब 4 बॉल पे 16 रन चाहिए थे। आजाद ने वापस स्ट्राइक ली। बॉलर दौड़ा, स्लो मोशन हुआ और आवाज बोली, Hook it. स्लो मोशन से सब नॉर्मल हुआ। आजाद ने हुक किया और बॉल सीधे बाउंड्री पार गिरी। आजाद ने फिर से स्टांस लिया। बॉलर भागा और आवाज बोली, गुड लेंथ आएगी, फी में खेल। आजाद ने बिल्कुल सीधा बैट चलाया। बॉल बहुत तेज थी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का गया। अब बॉलर वापस बॉल डालने को दौड़ा। आजाद भी तैयार था। बॉल मीडियम फास्ट स्पीड से आई। आजाद ने आगे बढ़ के शॉट मारा और अपनी टीम को उसने अकेले छक्के मार के जितवा दिया। पूरी टीम भागती हुई उसे कंधे पे उठाने आ रही थी और तब एक और बार, एक आखिरी बार वो आवाज बोली, कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। दूसरी टीम भी खेलने या ये मैदान में उनको इज्जत दे के खेलोगे तभी चैंपियन कहलाओगे। प्लेयर तो अच्छे हो ही, मैच विनर समझदारी से बनोगे। ऑल द बेस्ट, वेल प्लेड। आजाद की टीम ने आके उसे कंधों पे उठा लिया। कोच सर बहुत खुश दिख रहे थे लेकिन आजाद घबराया हुआ था। प्राइज सेरेमनी हुई तो आजाद को फाइनल का मैन ऑफ द मैच मिला। खुश भी था और घबराया हुआ भी। सब खत्म होने के बाद जब वो अपना पूरा सामान वगैरह ड्रेसिंग रूम में समेट रहा था तो ग्राउंड स्टाफ का एक आदमी आया, बोला, आज आप बहुत अच्छा खेले। ऐसा खेल इस ग्राउंड पे हमने सिर्फ एक और बार देखा था। बहुत अच्छा खेलता था वो, समझदार बैटिंग करता था, जितना काबिल उतना मेहनती, लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। बाप की अचानक मौत हो गई और घर का पूरा बोझ उसी पे आ गया। नौकरी करते हुए अपने सपनों का गला घोटना पड़ता है साहब, लेकिन क्रिकेट से बहुत प्यार था उसे। नौकरी भी उसने यहीं ग्राउंड स्टाफ की थी। छोटे मोटे मैच वगैरह खेल लिया करता था, लेकिन कितने ही दिन करता। बुरी लतें लग गई, शरीर बिगड़ता गया और एक दिन इसी पिच पे उसकी लाश मिली। पुरानी सफेद जर्सी, लोअर, हेलमेट, ग्लव्स, पैड्स सब पहने हुए।
बैट भी था हाथ में। गरीबी और हार से शर्मिंदा होकर आत्महत्या बेहतर लगी थी उसे। उसका भी नाम आजाद था। और आज तुम्हें देख के अपनी उसकी याद आ गई। उम्मीद है तुम उसकी बेवकूफियां नहीं दोहराओगे। इतना कह के वो आदमी चला गया, लेकिन जैसे ही वो जाने को पलटा, उसकी पीठ पे उसका नाम लिखा हुआ था, आजाद। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।